आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंडला में प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज पे साधा निशाना, कहा बीजेपी ने वो हर चीज छीन ली। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, शराब नीति को लेकर आप सरकार पे लगाए गंभीर आरोप। अमित शाह से मिले टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, आंध्र प्रदेश की सियासत से मची खलबली। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे पर सीएम नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, कहा कि रेलवे प्रशासन के अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रियंका गांधी मांडला पहुंची है। यहां उन्होंने बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाना साधी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आपको जो भी अधिकार दिए थे और आपको सशक्त बनाने के लिए जो भी काम किए थे, बीजेपी के सत्ता में आने पर वो सब आपने छीन लिए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा लागू नहीं किया गया। तो देखिए, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो पलायन तो होगा ही ना। ये देखकर इतना दुख होता है कि ऐसे बड़े बड़े शहीदों की धरती पर यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं रोजगार लेने के लिए, और यहाँ पर रोजगार आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हैं। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदेश में शामिल नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली आबकारी नीति मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं में आक्रोश चरम पे है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल और प्रदेश सरकार ने नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को आप मुख्यालय पे बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली विधानसभा से प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बुदरनी और अरविंद केजरीवाल सरकार पे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार का राज भ्रष्टाचार चरम पर है। आंध्र प्रदेश की सियासत में बुधवार रात को एक फोटो ने काफी हलचल मचा दी है। इस तस्वीर में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी असमझ में डाल दिया है। जी हां, दरअसल पुरानी तस्वीर शिकवों को भुलाते हुए तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेल में बंद अपने पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की जान को खतरे की आशंका जताई है। इससे पहले लोकेश बुधवार को दिन में दूसरे दिन ताडेपल्ली में सीआईडी पूछताछ में शामिल हुए हैं और बाद में दिल्ली के लिए निकले। किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। नारा लोकेश ने दिल्ली जाने की वजह क्या है, इस मुलाकात का खुलासा आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पुरदेश्वरी की ओर से एक्स पर डाली गई है और ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने नारा लोकेश और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर भी डाली थी। हालांकि पुरदेश्वरी के पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद नारा लोकेश ने भी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर दे दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा है कि भारत में 5 वर्षों से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की, दुनिया को सामने मानव व्यवहार सर्वोत्तम उदाहरण पेश करने का आह्वान किया है। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी आर हरि द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वी सुकत एंड ओ टू डू मदर अर्थ की विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान ने लोगों से अपनी मातृभूमि प्रति भक्ति और प्रेम और संपन्न रखने की अपील करते हुए कहा है, हम मातृभूमि को हमारी राष्ट्रीय एकता का एक अनिवार्य घटक मानते हैं।
बिहार के बक्सर में बुधवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। यहां बक्सर और आरा के बीच रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी पे उतर गई। ये ट्रेन हादसा बुधवार रात लगभग 9 बजे हुआ है। ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार के आसाम से खामिया जा रही थी। अब इस ट्रेन हादसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष स्मार्ट चौधरी ने दुख प्रकट किया। वहीं बक्सर के रघुनाथपुर में बुधवार की रात नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपदा विभाग की ओर से लगातार हादसे के वक्त से ही मॉनिटरिंग की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर हर संभव घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने और सुविधा मुहैया कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपना कार्यालय याद आ गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, जब हम रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल हादसों को रोकने के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। उससे घटनाएं कम हो गई थी और उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैंडी क्रश खेलते हुए फोटो वायरल होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी अब तेज होती नजर आ रही है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के बयान पे भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया। देश भर में जाति आधारित गणना को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सर्वे को लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि समाज को बांटकर लोकतंत्र को सशक्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का भी जिक्र करते हुए कहा है कि वे दाम बांधों और जाति तोड़ों की बात किया करते थे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उदाहरण देते हुए कहा है, जब सिकंदर भारत आया तो उसने देखा कि भारतीय सैनिक के चूल्हे अलग अलग जल रहे हैं, लेकिन सिकंदर ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिकंदर को बताया गया कि यहाँ अलग अलग जातियां के चूल्हे अलग अलग जल रहे हैं। दिल्ली के उद्योग नगर की पीरागढ़ी इलाके में आज सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। जानकारी देते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवाओं के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि सुबह लगभग 4 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। अतुल गर्ग ने कहा कि उद्योग नगर के पीरागढ़ मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। वहीं 33 अग्निशमन यूनिट्स को भेजा गया है और आग पे काबू पा लिया गया। दुबाका विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में बेरोजगार किसानों और गरीब लोगों को उम्मीद थी कि उनके जीवन में सुधार होगा, लेकिन उनके जीवन में सुधार नहीं हुआ। वहीं विधायक रघुनंदन राव ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सिद्दीपेट जिले के दुबाका मंडल में आचुमाई पल्ली हनुमान मंदिर में विशेष पूजा की और अंबेडकर प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी और घर घर चुनाव अभियान में भाग लिया। వాళ్ళకు కూడా ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడే అవకాశం ఇయ్యడు। రేపు అదే నరేంద్ర మోడీ పువ్వు గుర్తులకు అవకాశం ఇస్తే బరాబర్ రేపు మున్నూరు కాపుకో ముదిరాజుకో ఓ యాదవులకో రేపు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం గౌడన్నలకో నేతన్నలకో వస్తుంది। అదొక బీజేపీ పార్టీలో మాత్రమే వస్తుంది। బీసీల హక్కులను గుర్తించేటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। ఇక్కడ మగవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మా అక్క చెల్లెలు కూడా అంతే మంది ఉన్నారు। అందుకని మొన్ననే మీరు అందరూ చూసిరు టీవీలలో అక్క చెల్లెలని సర్పంచుల కాడికి ఎంపీటీసీల కాడికి జడ్పీటీసీల కాడికి ఆపుడు కాదు। రేపు రఘునందన్ లెక్క అసెంబ్లీకి దుబ్బాకకెళ్ళి ఎవరో ఒక ఆడబిడ్డ పోవాలని నరేంద్ర మోడీ గారు మహిళలకి 33% రిజర్వేషన్లు తెచ్చిండు। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंच गई है। जी हां, यहां पाकिस्तान टीम के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इसके लिए टीम इंडिया के फैंस भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड को ट्रोल कर रहे हैं। जी हां, फैंस के साथ साथ कई नेता भी इनको लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर चुके हैं। दरअसल बाबर आजम की कप्तानी वाली पाक टीम भारत के खिलाफ मैच के लिए अहमदाबाद पहुंची है। यहाँ उसके स्वागत में लड़कियों से
डांस करवाया गया। इसके साथ साथ खिलाड़ियों पे फूलों की बारिश भी की गई है। पाक खिलाड़ियों का भव्य स्वागत टीम इंडिया के फैसले को रास नहीं आया। इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई को ट्रोल किया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इंडिया आर्मी की फोटो शेयर की और लिखा कि बीसीसीआई जवानों की शहादत को शायद भूल गया है। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे वन टीवी में नए समाचार के साथ।